नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिग्गज अभिनेत्री से नेता बनी हेमा मालिनी आज ओडिशा दौरे पर है। मथुरा के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक ने आज 17 मई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के सलियासाही में प्रचार किया। वो आज कटक का दौरा करने और वहां सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह ड्रीम गर्ल का आज पिपली में रोड शो करने और लोगों से पार्टी के लिए वोट करने के लिए अपील करने का कार्यक्रम है। प्रचार के लिए और ये बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत सालों के बाद। तो भुवनेश्वर ओडिशा तो मैं आती रहती हूँ कई बार कला के संबंध में। क्या यहाँ के जो नृत्य का गुरुजी हैं हमारे केलुचरण महापात्र जी एंड ऑल, उन सबसे हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। तो हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। वैसे अभी चुनाव के लिए इस बार मैं आई हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मोदी की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश चल रहा है। तो उनको रिप्रेजेंट करके मैं आई हूँ ओडिशा के लिए, ओडिशा के जनता से कुछ कहने के लिए, कुछ विनती करने के लिए। मोदी जी का नारा है जो आपका जरूर 400 पार होगा, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है पूरा देश के लिए, देश के हर वर्ग के जनता के लिए, लोगों के लिए। तो 400 पार तो होना ही है, तो हो रहा है। भले विपक्ष के लोग कुछ भी बोलें, वो सब कुछ मायना नहीं है उसकी बात की। तो मैं यहाँ पर आई हूँ हमारे कुछ प्रत्याशियों के लिए। उड़ीसा में क्या होगा? उड़ीसा में बहुत अच्छा होगा, डबल इंजन सरकार हो जाएगी। हाँ जी, अभी बीजेडी का बहुत सालों से यही रहा है, 25 साल से। अभी समय आ गया चेंज होने का ना, तो समय अभी, क्योंकि अभी इतना अच्छा देश में सब चल रहा है, तो यहाँ पे भी वो सब मिलना चाहिए। वो सारी उपलब्धियाँ जो मोदी जी दे रहे हैं पूरा देश में, वो ओडिशा में मुझे नहीं दिख रहा है। वो भी यहाँ पर भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ। लोगों के लिए मैसेज इज वोट फॉर कमल का फूल। हमारे बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैं आई हूँ, ताकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ओडिशा की संबलपुर में जहां बीजेपी और बीजेडी लोकसभा के लिए दो दिग्गजों की टक्कर पूरे भारत की नजर है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान वहीं दूसरी तरफ बीजू जनता दल के प्रकाश दास आज सुबह से बीजेडी के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संबलपुर में चुनावी सभा में भाग लिया और अपने बीजेडी के उम्मीदवारों के लिए वोट भिक्षा किया। शंख चिन्ह बोलो की बीजू जनता दल सरकार बिजली मांगना देबे आपन माने खुशी तो जुलाई रू बिजली बिल आसीबो नहीं। बीडी वर्कर पैकेज हेबो। बंगाल की तर्ज पर ओडिशा में भी राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चुनावी गृह जिले गंजाम में खलीकोट में बुधवार को बीजेपी व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए हिंसक संघर्ष में भाजपा कार्यकर्ता दिलीप वाहन की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना की कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब तक हर पार्टी अलग अलग दावे कर खुद को मजबूत बता रही है। बीजेपी भी लगातार 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव समेत कई विश्लेषक भी बीजेपी की सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। 4 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार की विदाई तय है। ऐसे में योगेंद्र यादव का दावा विपक्ष को खुश तो बीजेपी को चिंता में डाल सकती है। इस सीजन में पहली बार यूपी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। गुरुवार को कानपुर में 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ
सबसे गर्म रहा, जबकि आगरा और बुंदेलखंड क्षेत्र में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। शुक्रवार को भी तापमान इसी के आसपास है। गर्म पछुआ हवाओं की बढ़ती रफ्तार के चलते 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। लखनऊ में मौसम विज्ञान कार्यालय प्रभारी मोहम्मद दानिश ने कहा है कि शुक्रवार को लखनऊ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 43 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार यानी 17 मई को अयोध्या की फैजाबाद संसदीय सीट में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को रामद्रोही बताते हुए जोरदार निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि रामद्रोही लोग ही हैं जो बोलते हैं राम मंदिर बेकार बना है। सीएम योगी ने मंच से फैजाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं। रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है।